हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई एम मोनिशा। वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ लर्निंग। आई होप यू ऑल आर गुड, हेल्दी एंड सेफ। हाउ टू लर्न फ्रॉम एवरीथिंग इन नेचर। दोस्तों, सबसे पहली टीचर हमारी माँ होती है। उसके बाद हम सीखते हैं अपनी फैमिली से, अपनी फैमिली में रहने वाले सभी सदस्यों से। इसके बाद चाहे हम शहर में रह रहे हो या गांव में, हम अपनी सोसाइटी से बहुत कुछ सीखते हैं। उसमें रहने वाले लोग हमें बहुत कुछ सिखाते हैं। फिर खेल खेल में अपने दोस्तों के साथ, सहयोगियों के साथ हम बहुत कुछ सीखते हैं और इस तरह से प्राथमिक एजुकेशन हमारी शुरू हो जाती है। इसके बाद बारी आती है फॉर्मल एजुकेशन की। स्कूल में एडमिशन होता है। सिलेबस और टीचर्स की मदद से हम शिक्षा हासिल करते हैं ताकि हम एक सफल मनुष्य बन सकें और अपने जीवन में जितनी भी उपयोगी वस्तुएं हैं उनका अर्जन कर सकें, सफल इंसान कहलाएं। दोस्तों, शिक्षा दो प्रकार की होती है, फॉर्मल एजुकेशन और इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन वह जो हम किसी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में हासिल करते हैं, जिसमें हमें एक परीक्षा देनी होती है और डिग्री प्राप्त होती है। इनफॉर्मल एजुकेशन हम कहीं से भी प्राप्त कर सकते हैं, चाहे तो अपने आसपास के वातावरण से, प्रकृति से या अन्य किसी चीज से। एक बार की बात है कि गुरुजी अपने गुरुकुल में अपने छात्रों को शिक्षा दे रहे थे। तब भी उन्होंने पूछा, क्या आप दत्तात्रेय जी और उनके 24 गुरुओं के बारे में जानते हैं? जी हाँ, दत्तात्रेय भगवान। हमारे हिंदू धर्म में इन्हें विष्णु भगवान के 24 अवतारों में से एक माना जाता है। इन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु बनाए थे जो सभी प्रकृति से संबंधित थे और ये शिक्षा पूरी तरीके से इनफॉर्मल थी। आइए हम जानते हैं उन्होंने किससे क्या सीखा। सबसे पहला उन्होंने अपना गुरु किसे बनाया? पृथ्वी को। पृथ्वी से उन्होंने सीखा सहनशीलता, धैर्य और निरंतर अपना कार्य करते रहना। जिस प्रकार से पृथ्वी बारिश को झेलती है, हमारे द्वारा की गई अभद्रता को झेलती है, लेकिन कभी क्रोध नहीं करती, अपनी मर्यादा से अपनी कक्षा में निरंतर घूमती रहती है और हमारे जीवन के लिए उपयोगी सभी वस्तुएं हमें प्रदान करती है। इसी तरह से हमें अपना कार्य निरंतर करते रहना, इसकी शिक्षा हमें पृथ्वी से मिलती है। अगला गुरु उन्होंने बनाया हवा को। दोस्तों, हवा हमारे लिए सर्वाधिक आवश्यक है। बिना हवा के जीवन संभव नहीं है। तो निरंतर बहते रहना, कभी निष्क्रिय ना होना, इसकी सीख हमें मिलती है हवा से और हमेशा उसके पास पहुंच जाना जिसे हमारी जरूरत है। अगला गुरु उन्होंने बनाया आकाश को। दोस्तों, आकाश से हमें सीखने मिलता है, चाहे हमारे पास कितना भी भंडार क्यों ना हो, हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार आकाश में न जाने कितने ब्रह्मांड हैं, लेकिन फिर भी आकाश को कभी अभिमान नहीं होता, ना ही वह अहंकार करता है। यही शिक्षा हमें आकाश से मिलती है। अगला गुरु उन्होंने बनाया जल। जल से हमें शिक्षा मिलती है शुद्ध रखने की, शुद्ध होने की और सदा सरल और तरल बने रहने की। जिस प्रकार से जल अपनी शीतलता से वृक्षों और वनस्पतियों को सींचता है, समुद्र का पुत्र होते हुए भी आत्मदान करने के लिए सबके घर जा पहुंचता है, इस तरीके से अनुकरणीय महानताओं का गुण हमें जल से प्राप्त होता है। अगली शिक्षा उन्हें मिलती है यम से। जिस प्रकार से यम वृद्धि पर नियंत्रण करके संतुलन बनाए रखते हैं, अनुपयोगी चीजों को हटा देते हैं, मुंह के बंधन को अलग कर देते हैं और थके हुए को अपनी गोद में विश्राम देते हैं और हमेशा आवश्यक कार्य में संलग्न रहते हैं। यह शिक्षा हमें यम से मिलती है। अगला गुरु उन्होंने बनाया अग्नि को। अग्नि का कार्य होता है निरंतर प्रकाश में रहना, अपनी ऊष्मा से जीवन प्रदान करना और दबाव पड़ने पर भी आगे की ओर बढ़ते जाना, कभी संग्रह नहीं करना और जो भी उसे स्पर्श करता है उसको अपने ही जैसा बना लेना। ये सारी शिक्षा हमें अग्नि से मिलती है। तो अग्नि को भी उन्होंने अपना गुरु बनाया ताकि
आगे बढ़ना है और हमेशा ऊपर की तरफ चढ़ते जाना है, यह शिक्षा मिल सके। अगला गुरु उन्होंने अपना बनाया चंद्रमा। चंद्रमा के पास कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता, फिर भी वह सूर्य से प्रकाश लेता है और चांदनी को पृथ्वी को दे देता है। अगर आपको लोक कल्याण का कार्य करना है तो परमार्थ के लिए आपको चंद्रमा से शिक्षा लेनी चाहिए। अगला गुरु उन्होंने बनाया सूर्य को। सूर्य नियत समय पर अपना नियत कार्य करते हैं, अविचल भाव से निरंतर आगे बढ़ते रहते हैं, स्वयं को प्रकाशित करके दूसरों को प्रकाशित करते हैं। तो नियमितता, निरंतरता, प्रखरता और तेजस्विता का गुण हमें सूर्य से प्राप्त होता है। अगला गुरु उन्होंने बनाया कबूतर को। पेड़ के नीचे बिछे हुए जाल में पड़े हुए दाने देखकर एक लालची कबूतर आलस्यवश अन्यत्र कहीं नहीं गया। उतावली में बिना कुछ सोचे समझे लालच में फंसकर जाल में फंस गया, और यह देखकर मुझे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ कि लोभ और आलस्य और अविवेक से पतन होता है। कबूतर ने यह मूल्यवान शिक्षा दी ताकि हम आगे बढ़ें और किसी जाल में फंसे नहीं। अगला गुरु उन्होंने बनाया अजगर को। अजगर वैसे तो बड़ा भयंकर जीव होता है, लेकिन शीत ऋतु में और वर्षा ऋतु में मार्ग अवरुद्ध हो जाने के कारण उसे भूखा रहना होता है। तब वह मिट्टी खाकर ही अपना काम चलाता है। तो जब भी कभी हमारे पास कोई विकट परिस्थिति हो तो किस तरह से सहनशीलता के साथ हमें अपना जीवन यापन करना है, इसकी शिक्षा हमें अजगर देता है कि ताकि विकट परिस्थितियों में हम अपना जीवन यापन करें और अच्छे दिनों के आने का इंतजार करें, हार ना माने। अगला उन्होंने अपना गुरु चुना समुद्र को। समुद्र में कितनी सारी जल राशि होती है, सभी नदियां उसमें आकर मिलती हैं, लेकिन वह कभी अपनी मर्यादा नहीं त्यागता। इतनी सारी जल राशि एवं रत्न राशि होने के बाद भी उसमें कभी घमंड नहीं होता और वह अपनी सीमाओं में ही बंधा रहता है। इसकी शिक्षा हमें समुद्र से मिलती है। अगला गुरु उन्होंने बनाया मधुमक्खी को। मधुमक्खी फूलों का रस लेती है, संचय करती है और दूसरों को समर्पित कर देती है। इसलिए मधुमक्खी से हमें सीख मिलती है स्वार्थी नहीं परमार्थी होना चाहिए। तो मधुमक्खी ने भी उन्हें काफी कुछ सिखाया। दोस्तों, 24 गुरुओं के बारे में मैं एक वीडियो में नहीं बता सकती। अगले 12 गुरुओं के विषय में मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और इसी तरह की वीडियो के लिए मेरे चैनल को आगे देखते रहिए। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मोनिशा।